स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों भारत की जो इकोनॉमी है इस समय वो अच्छे हालत में नहीं है, ये साफ है। देखिए, कई लोग कह सकते हैं कि ग्लोबली जो कुछ हो रहा है इस समय वो एक मेजर कारण है जिसकी वजह से भारत की अर्थव्यवस्था चरमरा रखी है। लेकिन मैं आपको बता दूं, डोमेस्टिक हालात भी हमारे अच्छे नहीं हैं, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यहाँ पर इनफैक्ट आप देख सकते हो, जो देश की सबसे बड़ी बैंक है, लेंडर है SBI, और यहाँ पर हमारी जो सेंट्रल बैंक है RBI, वो दोनों यूनाइट हो गए हैं और उन्होंने दोनों मिलकर वार्निंग सिग्नल जारी किया है। अभी रिसेंटली SBI की भी रिपोर्ट आई, आप देख सकते हो यहाँ पर, इंडियाज लार्जेस्ट लेंडर एंड RBI यूनाइट इन सेंडिंग वार्निंग सिग्नल्स। तो ये एग्जैक्टली है क्या क्या बोला जा रहा है इनके द्वारा, यहाँ पर कौन से कदम लेने चाहिए, क्या हो रहा है, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं कि आप में से जो भी लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इस समय अगर आप कोई भी बैच लेते हो यूपीएससी का, स्पेशली इस समय न्यू ईयर का सेल चल रहा है, तो इस समय आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले पाएंगे बाय यूजिंग दिस कोड अंकित लाइव। और इन सभी के जो लिंक है वो कमेंट सेक्शन में दिए हुए हैं। चाहे 2025 का प्रीलिम्स वाला बैच हो या फिर 2026-27 के लिए जो फुल फाउंडेशन बैच होता है, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, सब कुछ की तैयारी कराई जाती है। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का लेटेस्ट इकोनॉमिक रिपोर्ट सामने आया है और उसके अंदर उन्होंने ये बताया है कि यहां पर देश की जो GDP है उसका जो फोरकास्ट है वो प्रेजेंट किया है, और 2024-25 का जो हमारा GDP का अनुमान है वो बताया जा रहा है 6.3%। अब देखिए 6.3% ये काफी नीचे किया गया है। मैं आपको बता दूं, यहां पर 7.5% इस तरह के GDP के नंबर्स की बात हो रही थी। लेकिन लगातार चाहे कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, RBI हो, SBI हो, मूडीज हो, हर कोई यहाँ पर भारत की जो GDP ग्रोथ का अनुमान है उसको नीचे करता जा रहा है। और लेटेस्ट RBI का भी अगर आप फिगर देखोगे तो RBI का कहना है कि 2024-25 में भारत की जो GDP ग्रोथ है वो करीब 6.6% रह सकती है। अब देखिए प्रॉब्लम क्या है इसमें, मैं आपको बताता हूं। RBI ने पहले ये कहा था कि भारत की जो GDP ग्रोथ है 2024-25 में ये 7.2% होगा, तो इन्होंने यहां पर कम किया, 7.2% से 6.6% कर दिया। और साथ ही साथ यहां पर जो SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उन्होंने भी भारत की जो GDP ग्रोथ का अनुमान है इसको घटाकर 6.3% कर दिया। मतलब RBI जो कह रही है उससे भी कम कर दिया। तो यह साफ दिखता है कि RBI हो या फिर SBI हो, दोनों ही यहां पर भारत की इकोनॉमी को लेकर जो वार्निंग सिग्नल्स हैं वो दे रहे हैं। खैर, अगर हम बात करें कि ये लगातार ये जो यू टर्न लिया जा रहा है, क्या ये पहले भी होता आया है ऐसा या इसी बार हो रहा है? सबसे पहले तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जून के महीने में ही अगर आप देखोगे तो RBI ने यहां पर यह बोला था कि भारत की जो GDP ग्रोथ है 2024-25 में ये 7.2% होगी। मतलब इन्होंने 7% पहले, उसके पहले बोला था, उसको बढ़ा दिया था 7.2% जून वाले मीटिंग में, जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग होती है। सोच के देखिए, जून से लेकर अभी लेटेस्ट अगर आप देखो दिसंबर में, विद इन 5 to 6 मंथ्स यहां पर 7.2% से घटाकर इन्होंने 6.6% कर दिया। तो कितना तेजी से यहां पर RBI भी जो GDP ग्रोथ का अनुमान है वो घटा रही है। लेकिन ये अनप्रेसिडेंटेड नहीं है, क्योंकि मैं आपको याद दिला दूं, चाहे 2021-22 हो या फिर 2022-23 हो, दोनों ही वर्ष में अगर आप देखोगे तो लगभग एवरेज में 0.9% की गिरावट की गई थी, ऐसा SBI के रिपोर्ट में बोला गया है। और यहां पर जो 2021-22, 2022-23 जो है फाइनेंशियल ईयर, ये एक पैटर्न शो करता है कि लगातार हमेशा जो GDP ग्रोथ का अनुमान है वो पहले ज़्यादा बताया जाता है और आगे चलकर उसको धीरे धीरे कम कर दिया जाता है। लेकिन ये चैलेंजेस भी हैं कि ऐसा क्या हो जाता है कि हर बार हमें नीचे ही करना पड़ता है। कभी ऐसा क्यों नहीं होता कि GDP ग्रोथ का जो अनुमान है वो हम ऊपर की तरफ करें? तो ये एक बड़ा चैलेंज आता है किसी भी इकोनॉमिस्ट को ये फोरकास्ट करने के लिए। लेकिन क्वेश्चन ये है कि GDP ग्रोथ नीचे क्यों की जा रही है, क्यों बोला जा रहा है कि GDP ग्रोथ नीचे होगी? देखो, एक तो RBI का जो डिसीजन मैंने आपको बताया कि यहाँ पर इन्होंने जो नीचे किया उसमें रीजन ये बताया है कि प्रॉब्लम दोनों ही तरफ है। ग्लोबल इकोनॉमिक चैलेंजेस भी हैं, लेकिन साथ ही साथ डोमेस्टिक चैलेंजेस भी हैं। क्योंकि अगर आप नेताओं के भाषण देखोगे और यहाँ पर सरकार की बात सुनोगे तो वो बार बार बहुत अच्छा पिक्चर प्रेजेंट करते हैं कि अरे बहुत अच्छा हम जा रहे हैं, दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है। लेकिन आपको समझना है, यहाँ पर RBI ने साफ साफ बोला है कि जो डोमेस्टिक एक्टिविटी है
वो और ज़्यादा वीकर रही है और साथ ही साथ इन्फ्लेशन का भी खतरा बढ़ा है और यही कारण है जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स बढ़ी हैं। लेकिन इसके अलावा भी ये भी बोला गया आरबीआई के द्वारा कि ये सारे जो प्रॉब्लम्स थे वो Q2 तक मोस्ट प्रॉब्ली खत्म हो गए होंगे और जो अभी लेटेस्ट क्वार्टर अभी आप समझिए अभी गुजराई है, दैट इज अक्टूबर नवंबर दिसंबर का, इसके आंकड़े शायद बेटर आ सकते हैं, ऐसा यहाँ पर बताया जा रहा है। ऑल्दो आप देख सकते हो जो लेटेस्ट हमें पता चला था जीडीपी ग्रोथ Q2 में ये काफ़ी नीचे हो गया 5.4%, किसी ने भी नहीं सोचा था। ज़्यादातर लोगों का मानना था कि यहाँ पर जो जुलाई अगस्त सितंबर के आंकड़े हैं ये Q2 का 2024-25 का, ये 6% से नीचे तो जा ही नहीं सकता, लेकिन ये 5.4% चला गया एंड ये बहुत बड़ा शॉकिंग था एंड दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन कि यहाँ पर अब सभी कोई इंस्टीट्यूशंस जो है वो भारत का जीडीपी ग्रोथ पूरे साल भर का नीचे करता जा रहा है। और प्रॉब्लम यहाँ पर इन्फ्लेशन का भी है। देखो यहाँ पर इन्फ्लेशन ये बोला गया है कि एमपीसी को 4% मेंटेन करके चलना है, ये 5%, 5.5% इसकी तरफ इशारा करा है एंड इसी की वजह से ये सरकार हो चाहे आरबीआई हो बड़ा स्टेप नहीं ले पा रही है ताकि यहाँ पर हम जीडीपी ग्रोथ में बूस्ट ला सकें। और देखिए इसमें सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है जीडीपी नहीं बढ़ने की वो है कंजम्पशन। क्या होता है ना, जीडीपी का फॉर्मूला मैं हमेशा आप सबको बताता हूँ, दैट इज C+I+G+NX, ठीक है। तो C मतलब कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और नेट एक्सपोर्ट। तो इसमें अगर आप देखोगे सबसे ज़्यादा जो वेटेज है 50% से ज़्यादा वेटेज ये कंजम्पशन का ही है। मतलब हम और आप जैसे लोग जितने भी हैं देश में कोई सामान खरीदते हैं तो उससे जीडीपी पर सबसे ज़्यादा असर होता है। अब कंजम्पशन में भी अगर आप देखोगे हमारे देश के अंदर जो अर्बन मिडिल क्लास है वो काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करता था कंजम्पशन में, जिसकी वजह से हमारी जीडीपी बढ़ पाती थी। मतलब अगर कहीं कोई प्रॉब्लम भी होता था ना तो अर्बन मिडिल क्लास उसको संभाल लेता था। लेकिन अभी रिसेंट टाइम्स में ये देखने को मिला है कि अर्बन मिडिल क्लास भी धीरे धीरे खर्चा कर रहा है, एक बार में बहुत नहीं खर्चा करना चाहता। जो बड़े बड़े चीज़ें होती हैं, बिग टिकट आइटम, चाहे वो गाड़ियाँ हो, बहुत सारी चीज़ें हैं। इनफैक्ट आप देखोगे तो यहाँ पर गाड़ियों का जो सेल है वो काफ़ी तेज़ी से गिरा है। अगस्त तक सेल अच्छा जा रहा था, ऐसा लग रहा था कि डिमांड इतनी हो गई है, वेटिंग पीरियड 2 साल 2.5 साल ऐसे बता रहे थे गाड़ी वाले। लेकिन अचानक से अगस्त के महीने के बाद से आप देखिए कार के सेल्स में हर महीने यहाँ पर ड्रॉप आया है। अभी पिछले महीने भी लगभग 14% का यहाँ पर ड्रॉप आया था। तो कहने का मतलब यह है कि जिस प्रकार से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है और वेजेस जो हैं वो नहीं बढ़ पा रहे हैं, वेजेस इनफैक्ट कम हो रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है जो अर्बन मिडिल क्लास है वो क्या करेगा, वो इस तरह के लग्जरी आइटम्स तो लेगा नहीं। और ये जो ट्रेंड है मैं आपको बता दूं ये बहुत बड़ा चैलेंज थ्रो करते हैं सरकार के लिए, क्योंकि सरकार दिखाती है ग्लोबली अगर आप देखो तो भारत अच्छा ग्रो कर रहा है। हमने टारगेट सेट किया है 2030 तक 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने का। तो अगर यही प्रॉब्लम चलती रही तो बहुत मुश्किल हो जाएगा कि हम 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनेंगे बाई 2030। और यहाँ पर प्रॉब्लम और भी कॉम्प्लिकेट हो गई है बिकॉज ऑफ जॉब क्रिएशन। सरकार कह रही है कि हम जॉब क्रिएट करना चाहते हैं, जॉब बढ़ेगा, लोगों को नौकरियां मिलेगी, लेकिन एक्चुअली में अगर आप देखिए तो जॉब क्रिएशन नहीं हो रहा है और इसी की वजह से जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो लोगों का बेटर नहीं हो पा रहा है। खैर यहाँ पर जो मैं बात कर रहा था ना कि प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम दोनों तरफ है, ग्लोबली हो या फिर डोमेस्टिक चैलेंजेस हो। यहाँ पर अगर आप ग्लोबली देखिए तो जो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है वो कोई अच्छा नहीं है एंड इसीलिए अगर आप देखोगे जो मॉनेटरी पॉलिसीज़ हैं अलग अलग सेंट्रल बैंक्स की, चाहे लंदन हो, यूके, आपका फ्रांस हो, जर्मनी हो या फिर अमेरिका हो। अभी रिसेंटली आपको याद होगा अमेरिका की जो सेंट्रल बैंक है यूएस फेडरल रिजर्व जिसको कहा जाता है, इन्होंने पहले ये बोला था कि 2025 में 4 बार रेट कट करेंगे, 0.25% का, तो 1% का पूरा रेट कट होगा। लेकिन एक्चुअल में अभी जो लेटेस्ट पॉलिसी आई है इनकी, इन्होंने बोला है कि हम 4 तो बिल्कुल नहीं करेंगे, सिर्फ 2 कर दें तो वो अपने आप में बड़ी बात है। मतलब वहां पर जो लोन लेना है वो कोई सस्ता नहीं होगा उतना ज़्यादा जो पहले सोचा गया था। तो इसी की वजह से स्टॉक मार्केट वगैरह पर भी बड़ा असर आया था। और आप ये समझिए कि जो रिसेंट इलेक्शंस भी हुए थे अमेरिका के अंदर, डोनाल्ड ट्रंप जीत के आए हैं और वो जिस प्रकार के कदम लेने की बात कर रहे हैं तो उससे भी बहुत बड़ा खतरा है कि इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। एंड दैट इज वाई वहां पर यूएस की जो फेड है उन्होंने कहा कि इन्फ्लेशन बढ़ने का खतरा है, इसी की वजह से वो उतना ज्यादा रेट कट नहीं करने वाले हैं। तो ये इकोनॉमिक चैलेंजेस दुनिया भर में तो आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन डोमेस्टिकली जैसा मैंने आपको बताया जो लेटेस्ट डेटा आया था Q2 का जिसमें हमारा 5.4% ग्रोथ आई है जीडीपी ग्रोथ, वो कहीं ना कहीं चौंकाने वाली है। और ये साफ दिखाती है कि ऐसा नहीं है कि भारत के पास एबिलिटी है कि वो हर बार ही
अच्छा जीडीपी का नंबर प्रेजेंट कर पाएगा। लेकिन यहाँ पर जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनका ये कहना है कि सरकार को कहीं ना कहीं इससे निपटना पड़ेगा। यहाँ पर जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हैं वो लाने की आवश्यकता है, जो टारगेटेड इंटरवेंशंस होता है ताकि हमारा जो इकोनॉमिक रेजिलियंस है वो बना रहे, तो वो करने की ज़रूरत है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने यहाँ पर जो अगर आप देखोगे जो वादा किया है जॉब क्रिएशन का, वो एक काफ़ी बड़ा सेटबैक है, क्योंकि मिडिल क्लास यहाँ पर वेट कर रहा है कि जॉब क्रिएशन होगा, लेकिन कब तक हो पाएगा, क्या होगा, नहीं पता। तो एसबीआई की रिपोर्ट का ये कहना है कि हमें जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसके ऊपर और ज़्यादा विजिल होना चाहिए। ऑल्दो आपको याद होगा आरबीआई ने अभी लेटेस्ट अपने मॉनेटरी पॉलिसी में क्या किया था, उनके ऊपर प्रेशर था कि जो रेपो रेट है उसको कम किया जाए। रेपो रेट कम होगा तो इसका मतलब यहाँ पर जो लोन है, लोन लेना वो सस्ता हो जाएगा, तो लोग ज़्यादा लोन लेंगे, ज़्यादा कंजम्पशन करेंगे, तो जीडीपी ग्रोथ बढ़ सकती है। लेकिन एक्चुअली हुआ क्या कि इन्फ्लेशन का खतरा इतना ज़्यादा है कि जिसकी वजह से रेपो रेट वो कम नहीं कर पाए। इसके बजाय इन्होंने क्या कर दिया, आरबीआई ने जो सीआरआर में कट है, कैश रिजर्व रेशियो, अब ये कैश रिजर्व रेशियो लगभग 4.5% चल रहा था। मतलब बैंकों के पास जितना भी पैसा आता है, मान लो 100 रुपये आया तो 4.5 रुपये इनको साइड में रखना होता है, वो कुछ नहीं कर सकते, कैश के फॉर्म में रखना होता है आरबीआई के पास। तो यहाँ पर कैश रिजर्व रेशियो को 4.5% से घटाकर 4% कर दिया गया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। अब इससे होगा क्या कि मार्केट में लिक्विडिटी आएगी। मतलब पहले जो ऐसे ही पड़ा रहता था पैसा, उसमें से काफ़ी सारा पैसा, आप समझिए लगभग 1.16 लाख करोड़, ये मार्केट में सर्कुलेट हो जाएगा। तो जो एक लिक्विडिटी की प्रॉब्लम है वो शायद नहीं आएगी। लेकिन अगेन मेन कंसर्न है कि जीडीपी ग्रोथ को बढ़ाना, तो उसमें क्या है, लेंडिंग रेट जब तक सस्ता नहीं होगा, रेपो रेट नहीं घटेगा, तब तक ये नहीं हो पाएगा। और रेपो रेट तब तक नहीं घटेगा जब तक इन्फ्लेशन कंट्रोल में नहीं आएगा। तो आप समझ रहे हो, हर तरफ से आपको यहाँ पर सिचुएशन प्रॉब्लमैटिक देखने को लग रही होगी। एंड देखते हैं आगे इसको लेकर क्या होता है। बट आई होप कि जो एसबीआई और आरबीआई दोनों ने ये जो वार्निंग सिग्नल भेजा है, ये कहीं ना कहीं हमें आप सबको समझ में आ गया होगा वीडियो के माध्यम से। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो विच अमंग द फॉलोइंग रेट्स प्ले मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को, यहां पर सिस्टम में से, इकोनॉमी में से जो लिक्विडिटी को कम करने का सबसे बड़ा रोल कौन सी पॉलिसी जो है प्ले करती है, इन चार में से आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन सिंपली यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।